तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आखिर कब खत्म होगा इंतज़ार? जी हाँ, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 और अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियुक्ति नहीं देकर सरकार ने 14 करोड़ रुपए बचा लिए। ये कहना है अभ्यर्थियों का। सीफू की तरफ से जो फार्मासिस्ट भर्ती है उसकी अंतिम चयन सूची जो है दोस्तों वो यहाँ पर जारी होनी थी। इसके लिए सीफू की तरफ से, सरकार की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो तय की गई थी। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई साहब अगर ये लोग नौकरी जल्द दे देते तो यहाँ पर लगभग जो है 14.5 करोड़ रुपए बच जाते। लेकिन ये एक तरीके से बेतुकी बातें हैं ना, क्योंकि अगर सरकारें नौकरियों को बहुत जल्द देना शुरू कर दें तो पैसों वैसों का तो कोई झंझट है नहीं, है ना। क्योंकि ये तो फाइनेंस को ही देखना था ना, सबसे पहले अनुमति तो वही देता है। और ये तो 2 महीने 4 महीने रोकने से क्या है, 60 सालों तक पेमेंट देना ही है, तो ये तो कोई बात है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि दोस्तों यहाँ पर चिकित्सा जो विभाग है ना वो लापरवाह ज़रूर है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो 30 नवंबर का कहा था इन्होंने, फिर उसके बाद 31 जनवरी भी निकल चुकी है ना। और फरवरी अंत तक ये परिणाम जारी होने की उम्मीद है अभ्यर्थियों को, ये कहा गया है। अब कब कब क्या क्या हुआ वो भी आप लोग देख पाएंगे कि 2023 में विज्ञापन निकाला गया 3067 पदों का। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ अगस्त 2023 में। 5 जुलाई 2024 को अस्थायी वरीयता सूची, ठीक है, ये कहा गया है इसमें। 8 से 14 जनवरी 2025 शपथ पत्र अपलोड करने का समय दिया। जनवरी 2025 अनुभव पुनर्सत्यापन किया गया। ये तो कुछ डेट्स हैं जिनको इन्होंने बताया है ब्रीफ में कि ये हुआ एक तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रवीण सेन है, अध्यक्ष राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, अब वो क्या कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, पुनर्सत्यापन भी कर लिया है। अब जल्द फार्मासिस्ट भर्ती को गति देते हुए अंतिम चयन सूची जारी कर नियुक्ति दी जाए, ये इनकी तरफ से कहा गया, डॉक्टर प्रवीण सेन की तरफ से, ठीक है, फार्मासिस्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब सब कुछ यहाँ पर हो गया है। अब जो इंतज़ार है वो किसका किया जा रहा है ये तो चिकित्सा विभाग ही बताए, क्योंकि जो वेरिफिकेशन वगैरह थे वो शायद 30 तारीख तक इन्होंने कर लिए थे, जो भी थे, है ना। और इसमें इतने वेरिफिकेशन भी ना कि उनके नाम पर आप लोग मूर्ख बनाते रहोगे बच्चों को कि भाई साहब वेरिफिकेशन इतने हैं। अब नर्सिंग ऑफिसर की तरह थोड़ी ना कि 8-9 हज़ार एक्सपीरियंसेस जांचने हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सपीरियंस थे, 1100-1200 आप लगा लो, 1300 लगा लो, तो इनमें कितना सा समय लगाओगे आप। लेकिन फिर वही चीज़ों को टालम टोल करने की कोशिश करी जाती है। 1 महीना होने को है वेरिफिकेशंस को भी, है ना। पिछले शायद 3-4 तारीख से शुरू हुए थे, 1 महीना हो गया। अब ऐसे देरी लगाओगे तो यही होगा। अब आपका सवाल ये होगा कि अब कब तक होगा। देखिए दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग तो जल्द आने वाली है, ठीक है। बाकी अब ये हो सकता है कुछ इश्यूज़ को लेकर के, अब देखिए, अब ये जब नवंबर से जनवरी कर देते हैं ना, तो अब कहें किसको, क्या कहें, कहानी यहाँ पर ये भी है। और दूसरी बात दोस्तों, ये मेरा पर्सनली व्यू है, हो सकता है आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो। अगर दोस्तों इस तरीके से आपको लगता है कि देरी यहाँ पे हो रही है ना, तो यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए, है ना। चेतावनी दे दो धरने प्रदर्शन आंदोलन की, ये कर देंगे इतने तारीख तक नहीं आई तो, ये चीज़ें अच्छी होती हैं। गुलाब देने से बेहतर है कि इनको दबाव दिया जाए, ठीक है, जिस तरीके की चीज़ें की जाती है ना, तो वो सबसे बेहतर होता। तो फिलहाल देखिए, लिस्ट तो आनी है ना, ज़्यादा दिन आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि यार ये कुछ कर सकते हैं, देरी और कर सकते हैं, तो आपको कम से कम धरने प्रदर्शन जैसा या फिर दबाव जैसी चीज़ें करनी चाहिए आप लोगों को ना। ये अपना ओपिनियन है, इस पर राय है एक तरीके से। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, ये सबसे बेहतर तो यही होता है, अभ्यर्थी समझदार होने चाहिए। तो ये कहानी है दोस्तों फार्मासिस्ट भर्ती की, है ना। और कब तक पैसे तो कब तक बचाएंगे दोस्तों, पूरे ज़िंदगी भर ही देना इन्हें, है ना। तो ये चीज़ें तो ऐसे होती नहीं है कि 14 करोड़ रुपए बचा लिए, कब तक बचाएंगे, एक दिन देना ही है, 60 सालों तक देना है। तो ये कहानी है दोस्तों फार्मासिस्ट भर्ती की। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।